नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छा होगा, सब ठीक ठाक होगा और अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आए हैं ब्रह्मास्त्र का लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 3 लेकर के, जिसमें कि हम लोग पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको किस तरीके से लिखा जाएगा और उसके आंसर को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर लेक्चर नंबर 3 में आज देखने वाले हैं गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? मतलब लेक्चर नंबर आज 3 होगा, ठीक है, वीडियो नंबर 3 है और जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वीडियो नंबर 3 ब्रह्मास्त्र बैच का। उस क्वेश्चन का नाम है गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, उम्मीद है ऊपर दिख रहा होगा, है कि नहीं। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ये आप लोगों को ना 3-4 मार्क में पूछा गया है कि नहीं। इंपोर्टेंट को देख लेते हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं। अयो नहीं दिखाई दे रहा, फिर से हम लिख देते हैं नीचे थोड़ा करके, है कि नहीं है। लिखिएगा गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन रूल, है कि नहीं। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत मजे में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को देखने से पहले, आगे जानने से पहले हम ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं। आप लोग स्केल पेंसिल से इसको ड्रॉ कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायग्राम बनाना हो उसको स्केल और पेंसिल से बनाना है। मान लिए ये ना दर्पण का मूल बिंदु है, इस पॉइंट को मान लिए ये दर्पण का क्या है, मूल बिंदु। गोलीय दर्पण कहने का मतलब वो उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी, कहने का मतलब दोनों दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण का मूल बिंदु, ठीक है। गोलीय दर्पण का मूल बिंदु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। किससे सूचित करते हैं, पी से। तो मतलब ये अपना क्या है, पी है, ध्रुव है, ठीक। मान लीजिए दर्पण है और दर्पण में तो किरण आपतित हो रही होगी ना, तो हम मान लिए कि ये ना अपनी आपतित किरण की दिशा है। मतलब अपना यहाँ पे कोई किरण का सोर्स है, ठीक है, टॉर्च है, लाइट है, मोमबत्ती है, कुछ भी, और यहाँ से प्रकाश निकल के इधर से इधर की ओर जा रही है। तो हम इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं कि आपतित किरण की दिशा। ये हो गई आपतित किरण की दिशा। कहने का ये मतलब है कि अपना जो ये लाइट है ना, वो इधर से, मेरे लेफ्ट हैंड से चल करके किधर की ओर जा रही है, राइट हैंड की ओर जा रही है। मतलब इधर से लाइट निकल के इधर की ओर जा रही है, ठीक। यही होगी आपतित किरण की दिशा। देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या नियम है, सिंपल सा नियम है, ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। ये लिखना है कि आपतित किरण की दिशा में यदि कोई भी दूरी मापी जाती है, आपतित किरण की दिशा में कोई भी दूरी मापी जाती है तो हम उसको धनात्मक लेते हैं, ठीक है। और यदि आपतित किरण की विपरीत दिशा में कोई दूरी मापी जाती है तो हम उसको क्या, किस में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं, है कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि हाँ, इस बात को अप्लाई करने से पहले ये जानना होगा कि कोई भी दूरी हम मापते कहाँ से हैं। तो कोई भी दूरी मतलब हर एक दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, ठीक है। वक्रता वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, कोई भी दूरी हो, वो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो इस पॉइंट को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, है कि नहीं है। दर्पण में किसी भी दूरी को, दर्पण, ये पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्पण में किसी भी दूरी को, मूल बिंदु या ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। ये बात को कहीं भी या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी लिख देना है। उसके बाद अब डायग्राम बनाना। अभी हम क्या बोले, मान लीजिए कि ये रहा अपना मूल बिंदु, है कि नहीं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि इधर की ओर रखी है कि नहीं।
तो हमको तो दूरी यहाँ से लेकर के इधर की ओर मापना है, तो हमको यहाँ से इधर की ओर चलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए ये अपना वस्तु है, यहाँ पे जस्ट हम जानकारी के लिए एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको वस्तु की ओर इधर की ओर चलना है। तो आप अपनी दिशा देखो और आपतित किरण की दिशा देखो, दोनों सेम है या अलग अलग है कि नहीं। तो आप देखिएगा आपतित किरण जो ये चल रही है वो भी तो ऐसे करके चल रही है कि नहीं, और आप भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी दिशा में जा रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है, समान है। तब हम बोल देंगे कि यहाँ जो वस्तु दूरी है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि वस्तु इधर रखा हुआ है, वस्तु इधर रखा हुआ है। तो अब हमको वो दूरी मापनी है, कहाँ से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ये मापने के लिए हमको यहाँ से इधर की ओर चलना है, ऐसे करके हम चल रहे हैं। तब अब हम अपना दिशा और आपतित किरण की दिशा को देखेंगे। तो देखते हैं क्या आपतित किरण तो जा रही है उधर, लेकिन हम आ रहे हैं इधर। कहने का मतलब मेरी दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है, विपरीत है। तब जो यहाँ पे हम वस्तु दूरी लेंगे वो कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो उसी बात को अब हम इस डायग्राम में अच्छी तरीके से दिखा देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे दिखाते हैं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। चाहे वो लिख रहे हैं हम इस ब्लॉक में, मतलब इस खंड में, लेकिन ये बात इस खंड में भी लागू होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो केवल यहीं का, यहाँ हम लिख रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा, लागू होगा। इसको ना हम ऐसे करके यहाँ तक दिखा देते हैं, है कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी धनात्मक होती है। चाहे वो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी हो, कोई भी दूरी हो, है कि नहीं। अब हम दूसरा लिख लेते हैं। मान लीजिए आपना आपतित किरण इधर से इधर जा रही थी, तो आप ना इधर से इधर आ रहे हो, है कि नहीं, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो। तो आप आपतित किरण के किस दिशा में आ रहे हो, विपरीत दिशा में। नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये नियम इस ब्लॉक में भी लागू है, इधर इधर भी लागू है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है कि नहीं। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में, है कि नहीं। अब देखते हैं, ये हो गया प्रधान अक्ष। ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, दर्पण का कौन सा है, प्रधान अक्ष है कि नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु तो प्रधान अक्ष पे ही होता है। ये मान लिया ये कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष, ठीक है। तो अगला नियम है, तीसरा नियम, सिंपल सा नियम है कि प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, ठीक है, धनात्मक होगी। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, है कि लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर इधर भी है और इधर भी ये नियम लागू है, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के ऊपर मतलब इस तरीके से, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां या दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है। मतलब या इस साइड ऊपर जाइए या इस साइड ऊपर जाइए, धनात्मक होगी। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होती है कि नहीं। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।
तो ये तो ब्रह्मास्त्र बैच है, इसमें हम क्वेश्चन के अनुसार टू द पॉइंट उसके आंसर पर ही केवल डिस्कशन करेंगे। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम ना ऊपर लिंक पिन कर देंगे, जो कि मेन क्लास में हम अच्छी तरीके से पूरे विश्लेषण एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट किया है। ज़्यादा के लिए आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यही हो गया चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी का कितना नियम है? 5 नियम। सबसे पहला बात, कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु ध्रुव से मापते हैं, है कि नहीं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मतलब इस तरीके से 1 नंबर इसको दे देते हैं, 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और एक ये हो गया 5, है कि नहीं है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है? धनात्मक, ये पहला नियम। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। बस यही 5 नियम हैं चिन्ह परिपाटी में। यही है गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, जो कि आप लोगों को 3 और 4 मार्क में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान वे में, सिंपल वे में इसको बताएं, है कि नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, तब तक हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे F बराबर r/2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, है कि नहीं। केवल हम लोग उसी क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं जो कि पिछले साल पूछे गए। पिछले साल कहने का मतलब केवल पिछला साल नहीं, आज से 10 साल पीछे तक, है कि नहीं। अगला आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आप लोग लिखिए, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। उसी का शॉर्टकट होता है F बराबर r/2। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 होता है। अवतल दर्पण बोले या गोलीय दर्पण बोले, कुछ भी बोले, किसी भी एक दर्पण में आप प्रूफ कर देना। और बच्चों लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग दुर्गा पूजा के मूड से अब बाहर आइए, ठीक है, और पढ़ाई में अपना मन लगाइए। कितने बच्चे तो पूजा के समय तो पूजा में व्यस्त थे, अभी अब सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त है कि नहीं है। तो मैं बच्चों से, 10th क्लास के बच्चों से यही अपील करूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी आप लोग बहुत ही मतलब छोटे उम्र के बच्चे हैं, पढ़ाई पे अधिक से अधिक ध्यान दीजिए, जो फायदा करेगा। ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं अवतल दर्पण में F बराबर r/2। देखते हैं, ठीक है। बहुत मजे में आराम से देख रहे हैं, है कि नहीं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रे डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण का। यहाँ बना लेते हैं, इधर इधर, हाँ ठीक है, यहाँ हम लोग बनाते हैं। अच्छे से देखिएगा आप लोग, रे डायग्राम को अच्छे से पहले देखिएगा, है कि नहीं। ये मान लिए, मान क्या लिए, बाहर से पेंट कर दिए भाई। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, है कि नहीं। चलो भाई, और ये ना हो गया अपना प्रधान अक्ष। हम तो फ्री हैंड से लाइन खींच रहे हैं, आप लोग एग्जाम में जब भी खींचेगा स्केल का यूज़ कीजिएगा, है कि नहीं। प्रधान अक्ष, और ये हो गया ध्रुव, ठीक है भाई। और इधर कहीं हम लोग क्या ले लेते हैं, वक्रता केंद्र C, ठीक। और हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण में अभिलंब कहाँ से डाली जाती है, तो वक्रता केंद्र से ही डाली जाती है। तो हम लोग ना वक्रता केंद्र से पहले एक अभिलंब डाल दिए गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मान लिए यहाँ से कोई किरण इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं जो कि देखने में क्या हो, आसान हो। इस पॉइंट पे आपतित हुई, भावनाओं को समझना है कि नहीं। और हम जानते हैं कि अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतित किरण, वो कोण आई। परावर्तन का नियम, जितने के कोण से आएगा उतने के ही कोण से वापस जाएगा। तो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि कम से कम दोनों कोण क्या दिखे, बराबर दिखे। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और जितने के कोण से आया उतने के कोण से गया। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, है कि नहीं है। और ठीक है, अरे ये ना हम, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है।
ये ना हम 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f का हम लोग ये बनाने लगे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखें, हम एक दर्पण, एक किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के क्या है, समानांतर है, और हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है, तो ये कोण आई है, और परावर्तन के बाद किधर से गुजर गई है, फोकस F से गुजर गई। कोई दिक्कत समझने में नहीं, यहाँ तक। वो ना हम पिछला डायग्राम जो बनाने लगे 1/u 1/v बराबर बनाने लगे, है कि नहीं। वो एक और मेथड है जो कि यहाँ पर हम लिंक पिन कर देंगे, उसी मेथड का हम वहाँ पे डायग्राम बनाने लगे थे, है कि नहीं है। तो वो मेथड भी आप देख सकते हैं, और ये हम आपके किताब वाले मेथड से ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ना हम नामकरण करें, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। नामकरण कर लेते, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये F। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप इस लाइन और इस लाइन को देखिए, लाइन मान लीजिए अब, तो ये दोनों समांतर लाइन है, और तिर्यक छेदी रेखा इसको ये वाली लाइन क्या कर रही है, काट रही है। तो आप जब इस कोण और इस कोण को देखोगे तो ये दोनों कोण ना एकांतर कोण है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी आई तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं, है कि नहीं, परावर्तन के नियम से। डायग्राम समझ में आ गया, सिद्ध करते हैं। परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। देखिए, परावर्तन के नियम से क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। ठीक, तो इसमें कोण I को क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो ABC, है कि नहीं। कोण ABC बराबर R को क्या लिखिएगा, बोलिए CBF, कोण CBF। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं इसको, 1। इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, 1। ठीक, लेकिन एकांतर कोण से, है कि नहीं है, परंतु एकांतर कोण से, परंतु एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, है कि नहीं। एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो हम लिखते हैं कोण ABC बराबर, कोण ABC बराबर क्या है, बोलिए BCF, कोण BCF। ठीक है, तो हमको एकांतर कोण से किसका मान पता चला, कोण ABC का। तो इक्वेशन 1 में इस ABC की जगह हम BCF लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। इस ABC की जगह हम क्या लिख देते हैं, BCF। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC की जगह क्या लिख देते हैं, कोण BCF। तो देयरफॉर मतलब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ABC की जगह क्या हो जाएगा, कोण BCF बराबर, ये कौन सा कोण है, CBF, कोण CBF। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तब तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। क्योंकि यदि किसी भी त्रिभुज की दो कोण बराबर होगी तो उसके अपोजिट भुजा, मतलब उसका विपरीत भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। दो कोण बराबर है तो इसका दो भुजा भी क्या हो जाएगा, इसका दो भुजा भी, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जो ही ये भुजा बराबर हो गया तो मतलब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होगी, बराबर। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज कौन सा, CBF। अतः त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ही त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तब हम लिख सकते हैं इसीलिए BF, क्योंकि इस कोण का अपोजिट भुजा ये, इस कोण का अपोजिट भुजा ये, तो हम लिख सकते हैं कि BF यहाँ से यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, CF। कोई दिक्कत समझने में है कि नहीं।
परंतु यदि, परंतु छोड़ के लिखिए यदि B तथा P की दूरी बहुत ही कम हो। यहाँ तो हमको डायग्राम बनाना है तो हम थोड़ा सा दूर दिखाए हैं, लेकिन प्रूफ करते समय मान लेते हैं B और P की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, है कि नहीं। यदि B तथा P की दूरी बहुत ही कम हो, ठीक है, तब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब कि ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। तब हम लिख सकते हैं कि BF का मान किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम ये BF का मान PF के बराबर है, तो ये वाला मान हम इसमें रख दें, क्या रख देते हैं। तो BF की जगह क्या लिख देंगे, PF। अतः PF बराबर कितना हो जाएगा, CF। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर। मतलब ये वाला दिखने में नहीं बराबर लिख रहा है, लेकिन आपको भावनाओं से समझना है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। वो तो अपने हाथ का कला है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं दिख रहा है। स्केल पेंसिल से करते तो मज़े में अच्छे से बराबर है। ये दोनों क्या हो गया, बराबर। यदि ये दूरी बराबर हो गई, तो हम तो इतना बराबर जब है, जब दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये और ये कुल का आधा है कि नहीं है। ये दूरी कुल का दूरी का क्या है, आधा है। तो PF बराबर CF बराबर कितना हो गया, PC बटा कितना, 2। मतलब कुल दूरी का आधा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे हम लोग PF को F से सूचित करते हैं, वो कौन सी दूरी होती है, फोकस दूरी। और PC को किससे सूचित करते हैं, R से, वो कौन सी दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। तो PF बराबर क्या है, F है, और PC बटे 2 बराबर क्या है, R बटे 2। तो यही तो प्रूफ करना था ना, F बराबर क्या चाहिए, R/2, जो कि प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। डायग्राम बनाने के बाद आप छोटे से वर्ड में इसके पहले लिख दीजिएगा कि PF बराबर कौन सी दूरी, फोकस दूरी, और PC बराबर R बराबर वक्रता त्रिज्या। इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको F बराबर R/2 प्रूफ समझ में आ गया होगा। और हम जो पहले वाला डायग्राम बनाने लगे थे, वो दूसरे मेथड का प्रोसेस था, जो लिंक हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, पिन कर देंगे अभी के ही टाइम में। तो वो वाला मेथड भी आप देख सकते हैं। तो दोनों मेथड में आपको जो आसान लगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग इस पे पूछे गए 2-3 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, जो कि इसी फॉर्मूला पे F बराबर R/2 पे ही पूछा गया है। तो बोर्ड तो मिटाने का नहीं है जरूरी, यहीं पे हम कर लेते हैं, है कि नहीं। आप लोग लिख लीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक दर्पण है जिसमें R का मान 20 सेंटीमीटर है, तो F का मान ज्ञात करें, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलिए। हम अभी पढ़े कि F बराबर R/2, तो 20/2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कहीं पे R का वैल्यू दिया है, किसका मान मांग रहा है, F का मान तो वो निकाल लिया। यदि F का वैल्यू दिया है तो R का मान निकालना है, तो R बराबर 2 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है कि नहीं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण दे दे चाहे अवतल दर्पण दे दे, उसमें F का मान मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो R का मान ज्ञात करें, है कि नहीं। R का मान निकालना है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे कि चूँकि F बराबर क्या होता है, R/2। जो ही F बराबर R/2 है, तो F का मान कितना है, 15 बराबर R/2, तो R बराबर गुना कर दीजिए, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार का आसान क्वेश्चन ही पूछा गया है 2 मार्क में। उम्मीद है इस फॉर्मूला से यदि ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको बना लीजिएगा, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें हाथ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दर्पण सूत्र, 1/u + 1/v बराबर 1/f। देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है। हाँ, 24 मिनट का हो गया बच्चों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दूसरी वीडियो में हम लेकर के आते हैं दर्पण सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 6 मार्क में पूछा जाता है। तब तक अच्छे से लिखिए, रिवीजन कीजिए। नमस्कार।